बालाघाट का गोंदिया रोड, जहां आज सुबह का सन्नाटा मशीनों के शोर और चीख पुकार में बदल गया। गौतम कॉम्प्लेक्स, जो कभी शहर की व्यावसायिक हलचल का केंद्र था, आज भारी पुलिस बल और बुलडोजर की गर्जना के बीच मलबे के ढेर में तब्दील होता दिखा। लेकिन यह केवल ईंट और पत्थर की दीवारें गिरने की कहानी नहीं है। यह कहानी है रसूख राजनीति और उन किराएदारों की, जिनका आरोप है कि उन्हें सिस्टम और मकान मालिक के गठबंधन ने सड़क पर ला खड़ा किया। हैरानी की बात देखिए, जहां सरकारी दफ्तरों में एक फाइल आगे बढ़ने में महीनों लग जाते हैं, वहां 3 दिन की सरकारी छुट्टी भी इस कार्रवाई को रोक नहीं पाई। मॉम्स किचन और अंजलि ट्रेवल्स को खाली करने के लिए महज कुछ घंटों का समय दिया गया। पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका ने इसे 50 साल पुरानी जर्जर इमारत बताया, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह जर्जरता रातों रात पैदा हुई या फिर किसी बड़े भूमि सौदे के दबाव में प्रशासन ने सुपर फास्ट मोड अपना लिया। मौके पर मौजूद दृश्य विचलित करने वाले थे। मॉम्स किचन के संचालक धीरज जोतवानी की मां का बदहवास होना और सड़क पर आक्रोश व्यक्त करना चीख चीख कर बता रहा था कि यहां सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि किसी का भविष्य टूट रहा था। 40 लाख का निवेश, हर महीने 80,000 का किराया और 4 अप्रैल तक की वैलिडिटी होने के बावजूद उन्हें अपना सामान निकालने की मोहलत नहीं दी गई। ये 2021 से ये मॉम्स किचन संचालित हो रहा है। 2021 से अभी तक यहाँ एक कण नहीं गिरा था। अचानक रातों रात यहाँ पर बिल्कुल 4 दिन से यहाँ पर पूरी छत गिरने लग गई है। ये साजिश नहीं तो और क्या है, ये बताइए। मतलब जानबूझ के ये, जबकि ये सबसे मजबूत हिस्सा है इस बिल्डिंग का, गौतम कॉम्प्लेक्स का जो सबसे मजबूत हिस्सा है, वो मॉम्स किचन वाला भाग सबसे मजबूत है। जो सबसे मजबूत हिस्सा है उसको सबसे पहले गिराया जाना क्यों अनिवार्य है? फर्स्ट फ्लोर, जो कि फर्स्ट फ्लोर वहाँ का डैमेज है, फर्स्ट फ्लोर को आप हाथ नहीं लगा रहे हो और आपने सबसे पहले जो है अपने ग्राउंड फ्लोर को गिराना चालू कर दिए। ये साजिश नहीं तो और क्या है कि ग्राउंड फ्लोर के पहले गिर रहा है, फर्स्ट फ्लोर ज्यों का त्यों खड़ा है। बताइए, ये जानबूझ के रात को 1:30 बजे ये तोड़ा गया है, जिसमें लोगों द्वारा उनको चिल्लाया भी गया कि आप रात को 1:30 बजे क्या काम कर रहे हो। ये देखिए ड्रिल के निशान, ये दिख ही रहे हैं कि ये ड्रिल से तोड़ा गया है, ड्रिल से टूटे निशान दिख रहे हैं। जबकि उनका भाई बाजू में निवासरत है फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि अधिक डैमेज है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज है जबकि। और ये सबसे मजबूत भाग, यहाँ गर्डर लगे हुए हैं, 8 या 9 लोहे के बड़े बड़े गर्डर हमारे द्वारा लगाए गए हैं। ये दोनों शटर हमारे द्वारा लगाए गए हैं, 1-1 लाख रुपए के 2 शटर लगाए गए हैं। अब आप सोचिए, गर्डर, इंटीरियर, ये वॉलपेपर, ये हमारे द्वारा लगाया गया है, ये पूरा हमारे द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया है। उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम फिरौती मांग रहे हैं। बताइए, फिरौती ऐसे मांगी जाती है? व्यवसाय का, आप व्यवसाय की बात कर रहे हो कि आप व्यवसाय छोड़ दो और बताओ कि क्या लोगे। अब व्यवसाय छोड़ दो बता रहे हो और बोल रहे हो कि क्या लोगे, और उसको आप फिरौती में ले जा रहे हो शुरू से साजिश करके। और आप कितने गलत तरीके से काम कर रहे हो। जिस व्यक्ति ने आपको 80,000 रुपये महीना किराया पिछले 37 महीने से लगातार देते हुआ आ रहा है, इतना बड़ा आरोप लगा के आपको शर्म नहीं आती? इतना बड़ा आरोप लगा के कि जिसने 37 महीने से आपको 8-9 लाख रुपए साल का जो किराया दे रहा है, उसको आरोप लगा के जेल भिजवा रहे हो। मकान मालिक रमन गौतम पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बरसों तक किराएदारों का उपयोग किया, और जब जमीन की ऊंची कीमत मिली तो प्रशासन के साथ मिलकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमको एक ही लेटर मिला है अभी तक, 27 फरवरी को हमें प्राप्त हुआ नगर पालिका द्वारा, कि क्या आपके और रमन गौतम के मध्य न्यायालय में कुछ प्रकरण विचाराधीन है, जिसका कि हमने जवाब 2 मार्च को प्रस्तुत किया कि हाँ, हमारे और रमन गौतम के बीच
न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त हमें कोई मतलब किसी भी विभाग द्वारा कोई कागज़ नहीं दिया गया कि आप इस व्यवसाय को बंद करो या सामान बाहर न्यायालय में। ये वाद किस तरह का है? ये वाद यही है कि 2024 में एग्रीमेंट जो रेगुलर 2021 से चला आ रहा है, तो 2024 में एग्रीमेंट रिन्यूअल हुआ है। 80,000 रुपये महीने का किराया है। तो और उसमें ये शर्त रखी गई है कि 5 साल तक धीरज दुकान खाली नहीं करेगा। जब आप 2024 में एग्रीमेंट कर रहे हो और उसमें आप स्वयं लिख के दे रहे हो कि 5 साल तक आप मम्स किचन को खाली नहीं करोगे, तो इसका एग्रीमेंट अलग है, 24 का हाँ, हर 11 महीने में वही एज इट इज एग्रीमेंट बन रहा है। अब जो नया एग्रीमेंट बना है 2029, जी अक्टूबर 2029 इसकी लास्ट डेट है। मोहन जोतवानी ने इसके पहले हुई पुलिसिया कार्रवाई पर भी संदेह जताया। उन्होंने बताया कि एक मामूली ऑडियो क्लिप के आधार पर बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले उनके बेटे पर रंगदारी का मामला दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दुकान के इन्वेस्टमेंट की बातें कि भैया मैंने वहाँ पर इतना बड़ा मैंने 40-50 लाख रुपए लगाया हूँ, मेरा कुछ भी पैसा नहीं निकला है, मैं व्यवसाय कैसे बंद करूँ? उस बात को आपने घुमा फिरा के और मतलब आरोप लगा रहे हो आपकी हम फिरौती मांग रहे हैं। अरे आप 2029 तक वो पूरी रिकॉर्डिंग को भी तो बताइए कि प्रशासन पूरी रिकॉर्डिंग सुने कि उसमें आगे क्या बातें हुई है। आपने बस बच्चा यहाँ बैठा है और 11 बजे उसको उठा के ले जा लिए और बिना FIR के मतलब उसके आपने रात को 11 बजे तक उसको बैठाल के रखे और उसके बाद FIR दर्ज हो रही है। ये क्या बात है बताइए? हालांकि SDM गोपाल सोनी इस पूरी कार्रवाई को नियमानुसार बता रहे हैं। उनका तर्क है कि नोटिस समय पर दिए गए थे और सब कुछ नियम के अनुसार और नगरपालिका के एक्ट के अनुसार किया जा रहा है। लेकिन नगरपालिका क्षेत्र में जर्जर और क्षतिग्रस्त जो भवन है उनको हटाए जाने के प्रावधान है। और इस संबंध में यहाँ गोंदिया रोड में गौतम परिवार की एक बिल्डिंग है जो बहुत जर्जर और क्षतिग्रस्त रही है। इस संबंध में नगरपालिका के द्वारा अपने इंजीनियर से और फिर बाद में PWD के इंजीनियर से भी उन्होंने रिपोर्ट ली, जिसमें ये भवन क्षतिग्रस्त और जर्जर पाया गया। नगरपालिका एक्ट के अनुसार विधिवत सुनवाई और जो भी नोटिसेस होते हैं CMO ने देकर उसमें कार्रवाई के लिए हमको लिखा था। आज कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ है ताकि ये ऐसे क्षतिग्रस्त भवन हटते समय कोई घटना कारित न हो। को जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से लगभग 2 महीने से पूरी कार्रवाई चल रही है। उसमें उनको सूचना पहले भी दी जा चुकी है और सभी प्रकार से उनको अवगत भी करा दिया गया था। चूँकि भवन मालिक को सूचना गई थी, किराएदारों को भी गई थी, उनकी सुनवाई करने के बाद ही CMO ने अपनी कार्रवाई की। अब सवाल यह है, क्या नियम केवल कमजोरों के लिए होते हैं? क्या एक जर्जर बिल्डिंग को गिराने की इतनी जल्दी थी कि मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया? में बोलेंगे तो कोई समझ नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल काम में आप बाधा बिल्कुल मत डालिए। सरकारी काम है, बिल्कुल हम गौतम कॉम्प्लेक्स अब खंडर बन चुका है, लेकिन यह कार्रवाई प्रशासन के सुपरफास्ट एक्शन पर एक ऐसा दाग छोड़ गई है जिसकी चर्चा लंबे समय तक बालाघाट की गलियों में होती रहेगी। क्या यह किराएदारों के साथ न्याय है या रसूखदारों के इशारे पर किया गया अन्याय?